ट्रिगोनोमेट्री का एक टॉपिक है हाइपरबोलिक फंक्शन। हम लोग उसको करेंगे। हाइपरबोलिक फंक्शन को समझने से पहले हम लोगों ने सर्कुलर फंक्शन पढ़ा है। तो अभी हम क्या करते हैं कि पहले, चूँकि आप लोग सर्कुलर फंक्शन का कुछ फॉर्मूला और उसका एक्सपेंशन शायद याद नहीं होगा, तो हम उसको याद दिला देते हैं। क्योंकि सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन का रिलेशन है। तो जिस समय हम लोग रिलेशन दोनों में रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन का फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे, तो उस टाइम में सर्कुलर फंक्शन का समझना बहुत ज़रूरी है। सर्कुलर फंक्शन क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब तक हम लोग शुरू से सर्कुलर फंक्शन ही पढ़ते आए हैं। अब एक नया चीज़ है हाइपरबोलिक फंक्शन। तो इसलिए जब ट्रिगो हम लोग स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले हम लोग डी माइवर थ्योरम पढ़े थे। तो कम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट किए थे और उस कम्प्लेक्स नंबर से हम लोग में डी माइवर थ्योरम पढ़े थे और वहाँ से हम लोग साइन जेड कॉस जेड का एक्सपेंशन हम लोग निकाले थे। तो हम थोड़ा थोड़ा करके हम सर्कुलर फंक्शन को हम याद दिला देते हैं, फिर हम हाइपरबोलिक फंक्शन पर आ जाएंगे। तो पहला हमारा हम सर्कुलर फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था उसमें कि एक कम्प्लेक्स नंबर हम लोग लिए थे। वह कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई बाई के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, जहाँ पर x रियल पार्ट है और आयोटा y उसका इमेजनरी पार्ट है। तो इससे हम लोग सर्कुलर फंक्शन को डिफाइन किए थे और वह इस तरीके से कि अब डी माइवर थ्योरम से हम शुरू कर रहे हैं। तो डी माइवर थ्योरम में हम लोग पढ़े थे कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n इक्वल टू हम लोग पढ़े थे कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। हम यहाँ से शुरू करते हैं और बस थोड़ा थोड़ा करके हम आपको याद दिलाते हुए हम सर्कुलर फंक्शन को ख़त्म कर देंगे और फिर हाइपरबोलिक फंक्शन पर हम आ जाएंगे। हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया कि इसको हम लोग ये डी माइवर थ्योरम से हम लोग इसको प्रूफ भी किए थे, जहाँ पर n हम लोग फ्रैक्शन लिए, n इंटीजर लिए, ठीक है, लेकर के हम लोगों ने इसको प्रूफ किया था। अब यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देखिए कि कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा को क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर यह हमारा, इसको अगर आप a माने और इसको b माने तो a प्लस बी टू दी पावर n का एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम से हम लोग उसको एक्सपेंड करते हैं। a प्लस बी टू दी पावर n, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है a टू दी पावर n प्लस एन सी वन ए टू दी पावर n इंटू बी टू दी पावर n माइनस वन प्लस एन सी टू ए टू दी पावर यहाँ पर देखिए a का पावर घटता जाएगा और b का पावर बढ़ता जाएगा। a टू दी पावर n माइनस वन इंटू बी, यहाँ हो जाएगा a टू दी पावर n माइनस टू बी स्क्वायर एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। a का पावर घटता जाएगा a टू दी पावर n से, उसके अगला टर्म a टू दी पावर n माइनस वन, उसके बाद a टू दी पावर n माइनस टू और b का पावर 1 से इंक्रीज करता जाएगा। उसी एक्सपेंशन पर हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस टू दी पावर n थीटा प्लस एन सी वन कॉस टू दी पावर n माइनस वन थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा a प्लस बी के जगह पर हम लोग आयोटा साइन थीटा प्लस एन सी टू कॉस का पावर हो जाएगा n माइनस टू थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा का पावर 2। 2-3 टर्म और लिख लेते हैं क्योंकि हमको रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को एक साथ करना होगा, इसीलिए हम लोग कम से कम 5 टर्म लेते हैं। तो प्लस
नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, NC3 cos टू दी पावर n-3 थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा का पावर q प्लस NC4 cos टू दी पावर n-4 थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा का पावर 4 प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी टू n टर्म्स। लास्ट टर्म हमारा होता है इसमें I साइन थीटा या I साइन n थीटा टू दी पावर n थीटा या I साइन थीटा का पावर n और NCn 1 होता है। ये इसका एक्सपेंशन है। अब इसमें इस एक्सपेंशन में आप देखिए यहाँ पर कि आयोटा का पावर यहाँ पर स्क्वायर हो गया, हम वहाँ पर मार्क कर दे रहे हैं आयोटा साइन थीटा का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर हो गया। फिर आयोटा साइन थीटा का पावर 4 तो आई स्क्वायर आई टू दी पावर 4 आई टू दी पावर 6 आई टू दी पावर 8। अगर आयोटा का पावर अगर इवन नंबर हो तो वह क्या हो जाता है, आयोटा का पावर 2 होगा तो -1 हो जाएगा, आयोटा का पावर 4 होगा तो +1 हो जाएगा। तो हमारा आयोटा क्या करेगा, साइन चेंज कर देगा। इसलिए थोड़ा सावधानी से हम लोग उसको इस एक्सपेंशन के प्रत्येक टर्म को एक बार लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा cos टू दी पावर n थीटा फर्स्ट टर्म, NC1 को आप सॉल्व करेंगे तो वह हो जाएगा आपको n, तो प्लस इसमें i है तो i पहले लगा देते हैं आयोटा इंटू n cos टू दी पावर n-1 थीटा इंटू साइन थीटा। इसके बाद वाले टर्म में क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर तो वह क्या कर देगा, माइनस कर देगा। NC2 हो जाएगा n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, सही है, cos n-2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आयोटा हट गया, आयोटा का स्क्वायर -1 हो गया। इसके बाद अब यहां पर आइए आयोटा क्यूब, ये हो गया आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब होता है आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर हो गया माइनस, तो आई क्यूब हो गया -i, तो यह प्लस साइन फिर माइनस हो गया। NC3 होता है n इंटू n-1 इंटू n-2 n-3 कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल n-3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 cos n- थीटा इंटू आई तो है इसमें, आई हम लोग पहले लगा लेते हैं, उससे क्या होगा कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को लिखना आसान रहेगा। माइनस आयोटा पहले कर दिए cos n-3 थीटा साइन क्यूब थीटा। अब यहां पर आ जाइए, आयोटा का पावर 4 प्लस हो जाएगा n इंटू n-1 n-2 n-3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 और cos n-थीटा cos n-4 थीटा इंटू साइन टू दी पावर 4 थीटा। इसके बाद आपको माइनस आएगा टू डॉट डॉट। हम लोग 5 टर्म लेके चल रहे हैं, इसलिए कि हम लोग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना है। ये सब आप लोगों का पढ़ा हुआ है, फिर भी रिवीजन के लिए हम आपको बता रहे हैं। अब आप क्या कीजिए कि रियल पार्ट को एक साथ रखिए और आयोटा वाले पार्ट को एक साथ रखिए। तो हम उसको मार्क कर लेते हैं कि इसके साथ आयोटा नहीं है, इसके साथ आयोटा नहीं है और फिर इसके साथ आयोटा नहीं है, उसको आप लिखिए एक साथ। तो ब्रैकेट ले लिए और आपका हो गया cos n थीटा, उसके बाद माइनस n इंटू n-1 फैक्टोरियल 2 cos n-2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस n इंटू n-1 n-2
n माइनस 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 cos n माइनस 4 cos n माइनस 4 थीटा इंटू, ठीक है। इसके बाद माइनस होगा और भी इसमें रियल पार्ट में और भी नंबर टर्म्स होंगे, तो हम लोग डॉट डॉट करके ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब इसके बाद आयोटा वाला जो पार्ट है उसको एक साथ लिखते हैं। तो आयोटा वाला को हम रेड मार्क कर रहे हैं। आयोटा इसके साथ है, आयोटा इसके साथ है ना, दो टर्म्स हैं। और भी इसके बाद वाले होंगे जो हम लोग नहीं लिखे हैं, उसको एक साथ लिख लेते हैं प्लस के साथ। प्लस यहीं पर हम लोग उसका आयोटा बाहर कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, इंटू n cos n माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। स्पेस की कमी है वहां पर, तो हम इसको यहां लिख लेते हैं। उसके ठीक नीचे लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल 3 cos n माइनस 3 थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा प्लस डॉट डॉट, और भी टर्म इसमें होंगे, और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अब आप देखिए यह जो एक्सपेंशन हमारे पास आया वह किसका आया, तो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा का एक्सपेंशन आया। ठीक है, यहां से शुरू से हम लोग cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा का आया। तो cos n थीटा रियल पार्ट है और आई साइन n थीटा इमेजनरी पार्ट है। अब अगर हम लोग इसको इक्वेट करें तो रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजनरी पार्ट के बराबर होगा। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट। तो रियल पार्ट हमारा हो गया cos n थीटा, तो हमारा रियल पार्ट इधर जिसमें आई नहीं है उसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 cos n माइनस 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, नीचे हो गया फैक्टोरियल 4 cos n माइनस 4 थीटा इंटू साइन 4 थीटा माइनस डॉट डॉट। ये cos n थीटा के बराबर हो गया जो रियल पार्ट था। इसी तरह साइन n थीटा हो जाएगा। हम किसी एक को आपको बता के आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि सर्कुलर पार्ट में और भी ढेर सारे फॉर्मूला है जिसको हमको याद दिलाना है। साइन n थीटा भी इसी तरीके से होगा। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि इसको हम इसका एक्सपेंशन निकाल देते हैं, उसी तरह साइन n थीटा भी निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या कीजिए आप कि n थीटा को x मान लीजिए, n थीटा को x मान लीजिए। अगर n थीटा को x ले लिए तो यहां से n का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बाई थीटा। ठीक है, अब इस केस में अगर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस केस में अगर n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए, n को इन्फिनिटी इसलिए ले रहे हैं कि आप शुरू से देखिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n, एक्सपेंशन किए n टर्म्स। उस टर्म का एक्सपेंशन हम लोग और बढ़ा सकते हैं, टर्म्स बढ़ा सकते हैं। टर्म्स अगर इन्फिनिटी हो गया
तो इसलिए हम लोग लिख रहे हैं n टेंस टू इन्फिनिटी। n टर्म्स की बात अभी हो रही है और भी टर्म्स बढ़ गए, n+1, n+2, n+3। तो वो किसकी तरफ जा रहा है? वह इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। n टेंस टू अगर इन्फिनिटी होगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, n अगर इन्फिनिटी होगा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू x/n। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो n जैसे ही इन्फिनिटी हो जाएगा तो x/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। देन किसी भी नंबर बाय इन्फिनिटी 0 होता है। तो n अगर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो थीटा भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा। देन थीटा टेंड्स टू 0। इसकी हमें अब जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, n थीटा को रिप्लेस करेंगे, x रखेंगे और जहां पर n होगा वहां x/थीटा रखेंगे। मतलब हम लोग x ला रहे हैं और n थीटा को n को हटा रहे हैं। तो अब हमारा यह सीरीज क्या हो जाएगा उस पर ध्यान दीजिए। ये हो जाएगा cos n थीटा हमारा हो गया x इक्वल टू cos टू दी पावर n थीटा, थीटा तो हटाना नहीं है, माइनस n की जगह पर हमको रखना है x/थीटा। तो n जहां जहां है वहां पर क्या रखेंगे, x/थीटा, x/थीटा -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 cos n-2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर n आ गया यहाँ पर, इसको कर रहे हैं हम लोग n की जगह पर रख रहे हैं x/थीटा, x/थीटा -1, x/थीटा -2, x/थीटा -3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 इंटू इसका यहीं पर टर्म रख रहे हैं cos n-4 थीटा इंटू साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस डॉट डॉट। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है तो ऊपर नीचे करके लिख रहे हैं, तो समझने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप थोड़ा सा ध्यान से टर्म को देखेंगे। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, cos x इजकल टू cos टू दी पावर n थीटा तो रहेगा ही। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर थीटा एलसीएम ले लेंगे, तो x/थीटा इंटू थीटा एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x- थीटा/थीटा, होगा कि नहीं होगा, और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 cos n-2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस ठीक उसी तरीके से यहां भी करेंगे, x/थीटा, थीटा एलसीएम लेंगे तो x- थीटा अपॉन थीटा, x-2 थीटा अपॉन थीटा, x-3 थीटा नीचे में थीटा इंटू cos n-4 थीटा इंटू साइन का पावर 4 थीटा प्लस डॉट डॉट। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू cos टू दी पावर n थीटा माइनस, अब अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं x/थीटा को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे थीटा स्क्वायर हो जाएगा। उस थीटा स्क्वायर के जगह को हम बदल रहे हैं, तो यहां पर सिर्फ रख रहे हैं x इंटू x- थीटा, नीचे फैक्टोरियल 2 इंटू थीटा स्क्वायर को देखिए, इसी में हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को अपॉन थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया ऊपर और नीचे हो जाएगा थीटा स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार यहां वाले सभी टर्म को नीचे थीटा 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 थीटा, ठीक है, तो थीटा का पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा का पावर हो जाएगा 4, तो न्यूमरेटर हो जाएगा
एक्स इंटू एक्स माइनस थीटा इंटू एक्स माइनस 2 थीटा इंटू एक्स माइनस 3 थीटा, और नीचे हो गया कितना, फैक्टोरियल 4 वहां पर छूट गया था, वो कर दीजिए फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 छूट गया था तो यहीं पर हम लोग कर देते हैं 1 बाय फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो फैक्टोरियल 4 इंटू कॉस n माइनस 4 थीटा, यहां पर लिखेंगे थीटा टू दी पावर 4 को यहां टू दी पावर 4 कर दिए, प्लस डॉट डॉट। अब उस लिमिट की बात आते हैं जहां पर हम लोग क्या लिखे थे हम कि अब लिमिट की बात लिखते हैं कि जहां पर हम लोग लिखे थे क्या कि n टेंस टू अगर इन्फिनिटी होगा तो देन थीटा टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब लिमिट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस एक्स, या तो x का फंक्शन है, थीटा में कोई बदलाव आएगा नहीं, लिमिट थीटा टेंस टू 0, सारे फंक्शन को हम लोग लिख देते हैं राइट साइड वाले, कॉस n थीटा माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस थीटा फैक्टोरियल 2 कॉस n माइनस 2 थीटा इंटू साइन थीटा बाय थीटा का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस थीटा एक्स माइनस 2 थीटा इंटू एक्स माइनस 3 थीटा इंटू कॉस का पावर n माइनस 4 थीटा इंटू साइन थीटा बाय थीटा का पावर 4 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, अब लिमिट लेंगे, हम लोग 12 में लिमिट पढ़े थे तो उसमें थीटा टेंस टू 0 करेंगे तो जहां जहां थीटा होगा वहां 0 रख देंगे, तो इधर तो हमारा कॉस एक्स ही होगा। अब थीटा की जगह पर 0 करेंगे, जहां जहां थीटा है सब जगह हम लोग क्या करेंगे, 0 करेंगे, और थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है, तो यहां पर थीटा 0 करेंगे तो कॉस 0 1, 1 का पावर n 1 माइनस यहां थीटा 0 हो गया तो x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, और ये भी 1 हो गया और यह भी 1 हो गया, तो एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस यहां पर थीटा 0 2 थीटा 0 3 थीटा 0, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स टू दी पावर 4, नीचे फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 हम लोग फिर छोड़ दिए यहाँ पर, यहीं पर फैक्टोरियल हम लोग 1 बाय फैक्टोरियल 4। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखे थे अभी फैक्टोरियल 4 ये वाला। ठीक है, इसी तरह से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो आगे हो जाएगा x टू दी पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6 प्लस साइन अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस प्लस एंड सो ऑन टू इन। कॉस एक्स का हम लोग एक्सपेंशन इसी मेथड से निकालते हैं। ठीक है, और डीमाइवर थ्योरम के से हम लोग इसको, डीमाइवर थ्योरम के एक्सपेंशन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम लोग साइन एक्स भी निकालते हैं। साइन एक्स इसी तरह से हम लोग निकलता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5 फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू दी पावर 7 फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। इसको आपको याद रखना है, इसकी जरूरत पड़ेगी।
अब यहां पर जो x है हमारा, अभी तो x आपको वेरिएबल लग रहा होगा, x रियल नंबर लग रहा होगा, x आपको रियल नंबर लग रहा होगा। और अगर यहां पर हम लोग x की जगह पर कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, x की जगह हम लोग क्या ले लें, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, तो x लिखा हुआ रियल नंबर लगता होगा। तो देखिए हम यहाँ पर इसको z में कन्वर्ट कर देंगे तो लगेगा आपको कॉम्प्लेक्स की बात हम लोग कर रहे हैं। तो z इजकल टू एक्स प्लस आई वाई, वी डिफाइन circular function as cos z equals to 1 minus z square by factorial 2 plus z to the power 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस z का पावर 6 फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट। उसी तरीके से साइन z लिखेंगे z माइनस z क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस z5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस z टू दी पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, अब आगे बढ़ते, ये सब आप लोग का पढ़ा हुआ है। इस रिवीजन से आप लोगों को हाइपरबोलिक फंक्शन समझना और भी आसान होगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या किए थे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किए थे। अब देखिए इसी को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे ले जाते हैं, बहुत ही आसान है और आसानी से हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाते हैं। तो आइए सबसे पहले ये बताइए कि e टू दी पावर x का एक्सपेंशन हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, इसको हम लोग जानते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एक्स टू दी पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ठीक है, हम लोग इसको बचपन से पढ़ते आए हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि x की जगह पर आयोटा z रख देते हैं। तो मेरा एक्सपेंशन क्या आता है, x की जगह हम लोग क्या रख देते हैं, आयोटा z। अब देखिए क्या आएगा, जहां जहां x था वहां वहां आयोटा z रखते हैं। तो 1 प्लस आयोटा z वन प्लस आयोटा जेड प्लस एक्स स्क्वायर आयोटा जेड का स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस आयोटा जेड का पावर क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस आयोटा जेड का पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4, सही है, प्लस डॉट डॉट। अब थोड़ा आयोटा का वैल्यू हम लोग इसमें रख देते हैं। तो आयोटा स्क्वायर है, आयोटा क्यूब है, आयोटा का पावर 4 है, इसी तरह इसका बढ़ता जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस आयोटा जेड प्लस यहाँ पर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस जेड स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2। यहाँ पर आयोटा क्यूब हो गया, आयोटा क्यूब का मतलब माइनस आई जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। यहां पर आयोटा 4 प्लस 1, ठीक है, इसी तरीके से माइनस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। अब आप फिर क्या की करते हैं, हम लोग इसमें रियल पार्ट को एक जगह रखते हैं और इमेजिनरी वाले पार्ट को एक साथ रखते हैं। तो e टू दी पावर आई जेड इक्वल टू, रियल को एक साथ रखते हैं तो ब्रैकेट ले लेते हैं, रियल में 1 है माइनस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 है, उसके बाद जेड टू दी पावर 4
बाय फैक्टोरियल 4, और भी इसमें टर्म आएंगे जो आगे वाले टर्म होंगे जिसको हम लोग नहीं लिखे हैं, डॉट डॉट कर दिए, तो यहाँ भी डॉट डॉट कर देंगे। ठीक है, अब इमेजनरी वाली पार्ट, आयोटा वाले पार्ट, आयोटा को कॉमन ले लेते हैं और शुरू करते हैं यहाँ से। तो जेड हुआ, फिर उसके बाद क्या है, माइनस जेड क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 है। इसके बाद क्या होगा, प्लस जेड टू दी पावर 5 आएगा, जो यहाँ पर है जेड 4 के बाद फैक्टोरियल 5 आएगा, एंड और भी टर्म्स आएंगे जो आगे हैं। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, कलर कर रहे हैं, यह टर्म क्या है और यह टर्म हम लोग अभी निकाले हैं, ठीक है, डी माइवर थ्योरम के, और या बाइनोमियल एक्सपेंशन करके, जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन था उसका एक्सपेंशन करके हम लोग निकाले हैं कॉस जेड और साइन जेड। यहाँ देखिए, कॉस जेड और साइन जेड। अब इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस जेड प्लस आई साइन जेड। अब आपको एक नया रिलेशन मिला कि e टू दी पावर आई जेड इक्वल टू कॉस जेड प्लस आई साइन जेड। यह हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और यह ट्रिगोनमेट्रिकल फंक्शन के बीच का रिलेशन है, e टू दी पावर आई जेड। इसी में हम लोग x के जगह पर माइनस आई जेड अगर रखते हैं तो यह हो जाता है कॉस जेड, यहाँ प्लस के जगह पर सिर्फ माइनस हो जाता है आई साइन जेड। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, और भी इसको आप और भी रिलेशन आप निकाल सकते हैं इससे। इसको आप 1 मान लीजिए और इसको आप 2 ले लेते हैं। अब देखिए और रिलेशन निकल जाएगा। अब एक बार क्या कीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 एंड 2, इनको क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। ऐड करते हैं तो क्या आता है, e टू दी पावर आई जेड प्लस e टू दी पावर माइनस आई जेड इक्वल टू 1 और 2 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड तो हो गया e टू दी पावर आई जेड प्लस e टू दी पावर माइनस आई जेड। राइट साइड क्या होगा, तो कॉस जेड प्लस कॉस जेड तो ऐड हो जाएगा, आई साइन जेड प्लस में है, आई साइन जेड माइनस में है, तो यह पार्ट और यह पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऐड हमारा सिर्फ होगा 2 कॉस जेड, और यहां से आप कॉस जेड का एक रिलेशन मिला e टू दी पावर आई जेड प्लस e टू दी पावर माइनस आई जेड अपॉन 2, एक और रिलेशन निकल गया। अब देखिए, अब एक काम और कीजिए आप कि 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तब देखिए क्या आता है, तब हो जाएगा e टू दी पावर आई जेड माइनस e टू दी पावर माइनस आई जेड इक्वल टू क्या होगा। अब ध्यान देने के बाद है इसमें से कॉस जेड प्लस आई साइन जेड माइनस कॉस जेड प्लस आई साइन जेड, तब क्या होगा, आपको ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा और आई साइन जेड ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 2i साइन जेड। और यहां से हम लोग अगर साइन जेड निकालें तो e टू दी पावर आई जेड माइनस e टू दी पावर माइनस आई जेड अपॉन 2i, इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे हाइपरबोलिक फंक्शन की ओर बढ़ेंगे। ये हमारा था सर्कुलर फंक्शन, और सर्कुलर फंक्शन का इन सब की ज़रूरत है, इसीलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा कर लिए, और इस पर तो बहुत सारे सवाल भी हम लोग किए थे। ठीक है, अब हम लोग सर्कुलर फंक्शन का इसी तरीके से और भी बहुत सारे फार्मूला हैं जिनको आप याद रखना होगा, है ना, साइन 2z कॉस 2z, ये सब आता है आप लोग को, है ना। इसके बाद कॉस z1 प्लस z2, कॉस ए इंटू कॉस बी, हाँ,
प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन Z1 प्लस Z2, इन सब को आप लोग को आता ही है, इन सब की जरूरत हमको पड़ेगी। अब हम आते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन पर और इसको समझते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन देखिए क्या होता है। पहले हाइपरबोलिक फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं और इसके डिफिनीशन को पहले समझिए और फिर हम लोग रिलेशन निकालेंगे सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन में। मान लेते हैं लेट x भी रियल या कॉम्प्लेक्स भी और कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी then we define sine hyperbolic and cosine, साइन कोसाइन, वही साइन और कॉस को ही हम लोग साइन कोसाइन पूरा फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शन as साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब यहां पर देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इसको, पहले आता था साइन एक्स, वो सर्कुलर फंक्शन था। साइन हाइपरबोलिक एक्स यह एक साथ है और यह जो एक्स है इसका वेरिएबल है यह एक्स, ठीक है ना। एक्स साइन हाइपरबोलिक का वेरिएबल है, तो इसको हम लोग पढ़ते भी हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू, ये होता है e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2, और cos हाइपरबोलिक x ये होता है e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2, और इसी दोनों से हम लोग tan हाइपरबोलिक x को डिफाइन करते हैं, जिसको लिखते हैं साइन हाइपरबोलिक x अपॉन कॉस हाइपरबोलिक x। तो ये हो जाता है e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x। डिवाइड करेंगे तो 1/2 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि इसमें कहीं भी आयोटा नहीं है। क्या नहीं है? इस हाइपरबोलिक फंक्शन जो डिफाइन हुआ साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इसमें कहीं भी आयोटा नहीं है। आप इसके रिलेशन को देखिए, इसमें भी आयोटा नहीं है, इसमें भी नहीं है, और टेन हाइपरबोलिक एक्स में भी आयोटा नहीं है, ठीक है। अब नहीं है तो हम लोग अब रिलेशन बनाते हैं सर्कुलर फंक्शन से, और सर्कुलर फंक्शन से रिलेशन निकालेंगे तब इसमें आयोटा आ जाएगा। इस रिलेशन को आपको याद रखना है, ठीक है, इसकी जरूरत हम लोग पड़ेगी। अब हम लोग रिलेशन बिटवीन सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, ये सब चीज जो हम लोग कर रहे हैं इसको अच्छी तरह से समझेंगे। क्वेश्चंस में भी हम लोग को चेंज करना होता है, तो उस समय इसी तरह से चेंज करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं। अब आपको हम बता रहे हैं कि अभी हम लोग सर्कुलर फंक्शन में निकाले थे साइन एक्स या साइन जेड निकाले थे। आप इसको जेड में निकालिए, साइन
जेड हम लोग निकाले थे, अभी निकाले थे साइन जेड। क्या निकाले थे? साइन जेड ई टू दी पावर आई जेड माइनस ई टू दी पावर माइनस आई जेड। ये निकाले थे ई टू दी पावर आई जेड माइनस ई टू दी पावर माइनस आई जेड, नीचे में 2i। ठीक है। अब आप क्या कीजिए, मान लीजिए जेड के जगह पर आप पुट कर दीजिए आई एक्स, आयोटा एक्स। आप जेड के जगह पर पुट कीजिए आयोटा एक्स। क्या मिलता है? तो ये हो जाएगा साइन आयोटा एक्स जेड के जगह पर, और ई टू दी पावर आई आयोटा इंटू जेड का वैल्यू आयोटा एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस आयोटा इंटू आयोटा एक्स डिवाइडेड बाई 2i। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर आयोटा स्क्वायर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस आयोटा स्क्वायर एक्स, नीचे हो जाएगा 2i, और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो साइन आयोटा एक्स हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर माइनस ई टू दी पावर, माइनस तो पहले से है, आयोटा स्क्वायर फिर एक -1 दिया, उसको प्लस कर दिया, तो ई टू दी पावर एक्स अपॉन 2i। अब ध्यान से देखिए इसको कि अगर इसमें हम लोग माइनस कॉमन ले लें ऊपर में, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2i। अब इसको अगर हम लोग ऐसे लिखे -1/i इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 2, तो अभी हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन को डिफाइन किए थे, और उसमें देखिए कि यह वैल्यू हमारा साइन हाइपरबोलिक फंक्शन साइन हाइपरबोलिक एक्स हो गया। यह वैल्यू क्या हो गया? साइन हाइपरबोलिक एक्स हो गया। तो साइन आई एक्स इजकल टू -1/i इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब देखिए रिलेशन आ गया सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन में। डिनोमिनेटर में i है, तो इसको हटाने का एक उपाय है कि i से ऊपर भी और नीचे भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नीचे हो जाएगा -i अपॉन आई स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक एक्स, आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन आयोटा एक्स इक्वस टू साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, ये रिलेशन आपको मिला। टू छूट गया नीचे, हाँ 2 हमारा नहीं, ठीक है। ठीक, अब इसी तरीके से हम लोग कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन का भी रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं। आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, आई कहीं छूट गया है, -1, यहाँ देखिए गलती कर दी है, ये आई छूट गया, आई इंटू आई आई स्क्वायर, ये तो -1 हो गया, यहाँ पर एक आई ये छूट गया, आई ये वाला आई, साइन आई एक्स इजकल टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब उसी तरीके से हम लोग कॉस जेड हम लोग क्या निकाले थे? कॉस जेड हम लोग निकाले थे, कॉस जेड
कॉस जेड इजकल टू यहाँ पर कॉस जेड इजकल टू ई टू दी पावर आई जेड प्लस ई टू दी पावर आई जेड। कॉस जेड हम लोग निकाले हैं ई टू दी पावर आई जेड प्लस ई टू दी पावर माइनस आई जेड अपॉन 2। अब फिर इसमें पुट कीजिए कि जेड के जगह पर आयोटा एक्स पुट कीजिए, तो कॉस आयोटा जेड हो जाएगा ई टू दी पावर आई इंटू आयोटा एक्स। यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, तो आई इंटू आयोटा एक्स आई स्क्वायर -1 तो हो जाएगा -x प्लस ई टू दी पावर आई इंटू आयोटा आई स्क्वायर -1 प्लस हो जाएगा ई टू दी पावर x अपॉन 2। अब इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर -x अपॉन 2। तो कॉस आयोटा जेड ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो कॉस हाइपरबोलिक x यह एक रिलेशन निकल गया कॉस में और सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन में। इसी से हम लोग tan भी निकाल सकते हैं, तो tan आई एक्स इजकल टू लिखेंगे साइन आई एक्स अपॉन कॉस आई एक्स, और साइन आई एक्स होता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस आई एक्स निकाल लिए कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो tan आई एक्स हो गया आई tan हाइपरबोलिक एक्स। ये हो गया हमारा रिलेशन सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, सर्कुलर फंक्शन तो हम लोग पहले छोड़ दीजिए, हाइपरबोलिक फंक्शन हम लोग क्या पढ़े आज? हाइपरबोलिक फंक्शन में उसका डिफिनीशन पढ़े, वह डिफाइन कैसे होता है, तो उसको हम लोग याद रखेंगे। फिर हम लोग रिलेशन पढ़े सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन में। अब हम लोग इस पर कुछ सवाल करेंगे और कुछ और रिलेशन हाइपरबोलिक फंक्शन का है जो हम लोग कल करेंगे। अगले लेक्चर में हम आपको हाइपरबोलिक फंक्शन का कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हाइपरबोलिक फंक्शन का कुछ थ्योरम है और कुछ रिलेशन है उसको करेंगे और सवाल करेंगे। बहुत बड़ा एक्सरसाइज नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही है। 2 से 3 लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगा। आज पहला है, दूसरा नहीं तो तीसरा में सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और इसके जो थ्योरी पार्ट है वह भी हो जाएंगे। तब तक आज के लिए इतना ही, और आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लें और पिछले सर्कुलर फंक्शन को भी ढंग से देख लें, क्योंकि हम लोग सवाल करेंगे उस समय उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।